गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम देखते हैं एक्सरसाइज 2C। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को हमें राइट करना है, इसके बाद इसका रेसिप्रोकल करना है। फर्स्ट 6.7 solution the reciprocal of 6/17 बेटा इसमें होता है कि न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, जस्ट अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, 6/17 या 17/6। अगर आपका साइन माइनस का है तो माइनस साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सपोज कीजिए -1/2, ये हो जाएगा आपका -2/1 या फिर -5/7, -5/7 कीजिए -7/5। सिर्फ हमें नंबर्स को चेंज करना है। ओके, तो ये सभी क्या हो गया, आपके रेसिप्रोकल हो गए। सपोज आपके पास कोई नंबर है 23, अब 23 का रेसिप्रोकल हो जाए क्या होगा, 23/1 इसको राइट कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/23। ओके, ये तो आपको पता है कि किसी भी डिजिट के अपॉन में 1 हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 23/1 हुआ, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/23 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Second is divide करना है क्या, फर्स्ट 18/3 सॉल्यूशन। 18 बाई के प्लेस पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3/5। ओके नेक्स्ट 18। अगर अब हम डिवाइड के प्लेस पे अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो ये जो डिजिट है 3/5, ये रेसिप्रोकल होगा 5/3 से 6 18 6 into 5, तो आपका जो आंसर आएगा वो 30 है। तो स्टूडेंट आपको ये याद रखना है हमेशा कि जब भी हम डिवाइड का साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो जो आगे की जो डिजिट है, जो डिवाइड के बाद की डिजिट है, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5/9/2/9। इसमें भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 5/9 बाई मीन्स यहाँ पर डिवाइड करना है तो 2/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिवाइड का जो साइन है इसको चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और जो 2/3 है इसका कर देंगे हम रेसिप्रोकल। 5/9 मल्टीप्लाई बाई 3/। अब देखिए अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको हम कट कर देते हैं, 3 1 जा 3 3 6 9। अब आपका आंसर आ गया 5 × 1 3 × 5 1 या 5 3 या 6, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से जो भी आपके आगे ऑप्शन दिए गए सभी को करना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई। 2/5 डिवाइड 1/8। देखिए जो भी सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस होते हैं इन सभी को हम गॉड मास के रूप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट करते हैं गॉड मास, BODMAS। B फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सॉल्यूशन 2/5 डिवाइड 1 × 1 1 8 2 जा 16, ये हो गया। अब आपको डिवाइड करने का मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और इस डिजिट को रेसिप्रोकल कर देना। ओके, यहाँ पर कुछ भी आपका कट नहीं रहा, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 16 × 32/5
ये आपका आंसर इम्प्रॉपर में अगर आप 5 से डिवाइड कर देते हैं 5 से 30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये है इम्प्रॉपर में, ये है आपका मिक्स्ड। आंसर आपके दोनों से। ओके, तो जो भी आपके सिंप्लीफाई है वो आप कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Vijay bought 10 kg of potato for rupees 80 to complete 1/2. How much does 1 kg of potato cost? देखिए 10 kg का कॉस्ट आपको गिवन है, 1 kg का फाइंड करना है। और स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, अगर हमें कम चीजों का कॉस्ट फाइंड करना है तो वहां पर डिवाइड होता है। जैसे 10 kg का आपको पता है 1 kg, 10 से 1 kg कम होता है, तो 1 kg का कॉस्ट निकालेंगे तो 10 kg से कम होगा, और कम के लिए क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। चलिए यूनिट मेथड लगाते हैं यहाँ पर। The cost of 10 kg potatoes is equal to rupees 82 is 1/2. The cost of 1 kg potato. अब देखिए 1 kg हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे 82 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। जो भी यहाँ पर होता है इसका डिवाइड किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम मिक्स से इम्प्रॉपर कर देते हैं। 82 टू द 415, 8 टू 61, 65 बाय 2 डिवाइडेड बाय 10। अब डिवाइड का साइन हम यूज करके मल्टीप्लाई लगाएंगे, हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर हम 10 से डायरेक्ट करते हैं तो आ जाएगा 16.5 बाय 2 8 या 16.22 ये जो कॉस्ट आएगी आपकी, ये 1 kg पोटैटो की कॉस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय है ₹80, he wants to buy टॉफी। अजय के पास क्या है, 80 रुपीज है और वो ये चाहता है टॉफी खरीदना। ठीक, ईच कॉस्टिंग, जबकि एक जो टॉफी है उसका कॉस्ट है 3 कंप्लीट 1/5। हाउ मेनी टॉफीज कैन ही बाय। देखिए अब फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं कि अजय के पास 80 रुपीज है, अब वो टॉफी खरीदना चाहता है। एक जो टॉफी है उसका कॉस्ट है 3 कंप्लीट 1/5 रुपीज, तो 80 रुपीज में कितनी टॉफी आ जाएंगी ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, the cost of, इसको हम यूनिटरी मेथड से भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स कॉस्ट दिया है, कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे। ₹3 कंप्लीट 1/5 is the cost of is equal to 1. Then rupees of 1 rupees में कितनी कॉस्ट, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 3 का 15 1 16, तो 1 डिवाइडेड बाय 16 बाय 5। ओके, इसको जरा सॉल्व करते हैं। 1 into 5 by 16 हो जाएगा 5 और 16। 1 rupees of 5 by 16 टॉफी आएंगे, तो ₹80 is the cost of 5 by 16। देखिए 3 कंप्लीट 1/5 जो था वो कॉस्ट कितनी टॉफी की थी, 1 टॉफी कॉस्ट थी, तो 1 रुपीज में कितनी टॉफी आएंगे, कम के लिए हम डिवाइड करेंगे, तो 1 में हमने डिवाइड किया 16/5। सॉल्व करने पर आ गया आपको 5 by 16। कहने का मतलब है कि 1 रुपीज में हमारी 5 by 16 टॉफी मिलेगी। अब आपके पास अगर 80 रुपीज है, देखिए 1 से 80 ज्यादा है, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है और कम के लिए डिवाइड होता है। पहले हम डिवाइड किया, फिर इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया। अब 80 रुपीज से ज्यादा टॉफी है, ज्यादा का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। 5 by 16 में अगर हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 25। इसका मतलब है कि आपकी जो 80 रुपीज में कितनी टॉफी आएंगे, 25। Now question number 7. A car moving at a constant speed covered 340 km in 5 complete tour. देखिए एक जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है,
कांस्टेंट स्पीड मींस हो जाएगी कि ना तो ज्यादा तेज हो रही ना धीमी, मतलब एक समान स्पीड से चल रही है, एवरेज स्पीड से। तब वो 340 किलोमीटर पहुंचने में 5 कंप्लीट 2/3 आवर्स लगते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। अब आपको ये बताना है कि ये जो कार है ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। cover distance in 5 complete 2/3 hours equal to 340 then cover distance in 1 hour में तो 340 divided by 5 complete 340 divided by 5 3 are 15 16 7 5। अब डिवाइड के साइन को रिमूव करके हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। 20 इक्वल टू 60 किलोमीटर। 1 आवर में करेगा 60 किलोमीटर कंप्लीट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। The area of the rectangle is 20 complete 5.7 meters per length is 6 complete 2.3 meter. Find the breadth of the rectangle। देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल होता है आपका इससे टू, ठीक है, ये आपकी लेंथ है और टोटल L into D क्या होता है, एरिया इक्वल टू L into। अब आपके पास एरिया है, लेंथ है, ब्रेथ फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे गिवन एरिया इक्वल टू 20 complete 5.7 meter, length is equal to 6 complete 2/3 meter। आपको अगर ब्रेथ फाइंड करनी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। एरिया के प्लेस पे हम 20 complete 5.7 रखेंगे, लेंथ के प्लेस 6 complete 2/3 पुट करेंगे। इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा ब्रेथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 8 भी कंप्लीट होता है।